हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो फिर आपके बीच में ही सीपी और एमबी का अब ये तो मैंने उसी लोकेशन पे आपको कॉपी एंड पेस्ट बताया था, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि डिफरेंट लोकेशन पे हम कैसे कट एंड पेस्ट करते हैं और कैसे कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। तो ओके, सबसे पहले चीज़ हमने क्या करना है, लॉगिन करेंगे। डेस्कटॉप से अपनी फाइल डॉक्यूमेंट्स में डालनी है, या डाउनलोड से मुझे अपनी फाइल उठा करके डेस्कटॉप पे लेके आने। मैंने कोई बुक डाउनलोड की। अब आपको पता है कोई भी बुक डाउनलोड होती है वो कहाँ होती है, डाउनलोड्स में। अब मुझे डाउनलोड से वो उठा करके डेस्कटॉप पे रखनी है। तो डाउनलोड्स अलग लोकेशन है और डेस्कटॉप अलग लोकेशन है। लिनक्स जब इंस्टॉल होता है तो वो रूट डायरेक्टरी में होता है। मतलब जब हम लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं तो ये रूट डायरेक्टरी में होता है, ये हमारी रूट डायरेक्टरी है। जैसे विंडोज इंस्टॉल होता है सी ड्राइव में, वैसे ही हमारा लिनक्स होता है रूट ड्राइव में। अब सी के अंदर आप देखोगे, जैसे अगर आप सी में जाओगे तो सी के अंदर बहुत सारे फोल्डर बने होते हैं, प्रोग्राम फाइल्स और ड्राइवर्स, बहुत सारे फोल्डर वहाँ पे बने होते हैं। किसके अंदर, सी ड्राइव के अंदर। वैसे ही जब आप लिनक्स इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पर रूट डायरेक्टरी के अंदर ये डायरेक्टरी यानी ये फोल्डर बन के आते हैं। ये फोल्डर बहुत और भी हैं, लेकिन मैंने कुछ के नाम दिए हुए हैं। और क्या नाम होता है उनका, बिन डायरेक्टरी, बूट डायरेक्टरी, देव डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी, ईटीसी एंड वार, यूजर एंड रन, ये वाले डायरेक्टरी आपको मिलेंगे। ओके, अब ये अगर आपको डायरेक्टरी के अंदर जाना होता है तो cd कमांड, आपको पता है डायरेक्टरी के अंदर अगर दूसरी डायरेक्टरी में जाना है तो cd और प्लस डायरेक्टरी का नाम। तो अगर सपोज मैं यहां पर हूं इस डायरेक्टरी में, मैं इस ये हूं और मुझे इस लोकेशन पे आना है बिन में, तो मैं टाइप करूंगा cd और बिन और उसके बाद इंटर मार दूंगा। तो अब मैं यहां से उठ के यहां पर आ गया इस लोकेशन पे। बट अब मैं इस लोकेशन पे आ गया, लेकिन अगर मुझे इस डायरेक्टरी में जाना है यानी दूसरे फोल्डर पे, यानी इस डायरेक्टरी में जाना है, तो अब क्या होगा, मैं कैसे जाऊंगा। आप बोलोगे मैं ऐसे चला जाऊंगा, नहीं, ऐसे नहीं जाते। क्यों, आप तो इस डायरेक्टरी के अंदर हो। तो आप क्या करते हो, विंडोज़ में जब आप फोल्डर के अंदर जाते हो और अगर आपको पीछे आना है तो पहले वो दूसरी डायरेक्टरी में जाना है जो पीछे है डायरेक्टरी, तो आप क्या करते हो, बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो। यहाँ पे एरो बन के आएगा इस तरीके से, आप उस पर क्लिक करते हो और फिर बैक जाते हो। और फिर आप बैक मतलब फिर आप यहाँ पर बैक आ गए, इधर आ गए, और फिर उसके बाद आप इस डायरेक्टरी पे जाओगे। तो फिर क्या टाइप करोगे आप, cd और फिर उसके बाद बूट। ये देखो, तो पहले आप, अगर मैं यहां पर बोलूं, पहले आप इसके अंदर गए थे और अगर आपने यहां पर जाना है तो पहले पीछे बैक करना पड़ेगा, फिर ऐसे जाना पड़ेगा। सेम यहां पर भी ऐसे ही होगा। तो इस तरीके से हम क्या होते हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाते हैं। तो अब अगर मुझे इस लोकेशन पे, अभी तो मैं यहां पर हूं, तो इस लोकेशन पे जाने के दो रास्ते, एक तो आप या तो बैक करो cd और डबल डॉट करके। तो जैसे cd, ये अभी आपकी लोकेशन ये, जैसे आप cd डबल डॉट करोगे आप यहां पर आ गए, यानी एक पीछे आ जाओगे। इससे पीछे कोई और लोकेशन नहीं होती, सबसे लास्ट लोकेशन यही है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है। तो आप यहां पर आ गए। उसके बाद जब आप यहां पर आओगे तो cd बूट करोगे। एक तो मेथड ये रहा, या ऐसा मेथड नहीं है कि मैं डायरेक्ट ऐसे करके यहां से और फिर यहां आ जाऊं, ऐसे में इस तरीके से यहां से। तो उसके लिए क्या है, आप क्या करना, cd, उसके बाद ये वाली जो डायरेक्टरी है ये
रूट, और रूट के अंदर क्या है, बूट। दो मेथड है आपके पास। आप ये पहला मेथड ये वाला CD, आप पहले इसमें जाओगे, यहाँ आ गए आप, फिर अगर आपको यहाँ जाना है तो पहले बैक करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर आओगे आप, फिर उसके बाद यहाँ आओगे। तो एक मेथड तो ये है। दूसरा क्या है, सब ज़्यादा हम इसी को यूज़ करते हैं कि अगर मुझे यहाँ जाना है तो CD चेंज डायरेक्टरी, कहाँ, पहले आप यहाँ पर जाओगे, ये रूट यानी ये वाली, उसके बाद ये। तो ये आगे जो मैंने ये लगा रखा है, ये इसी का साइन है कि ये इसके अंदर है, रूट के अंदर ये। तो इस तरीके से हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे चलते हैं। तो देखते हैं हम यहां पर CD मुझे लास्ट लोकेशन पे, ये हमारी रूट है। PWD करोगे अगर आप तो ये हमारी रूट डायरेक्टरी है। अब रूट डायरेक्टरी के अंदर जो मैंने आपको बताए थे ये वाली लिस्ट, LS करके देखोगे डायरेक्टरी के अंदर देखने के लिए, LS तो देखो मैंने बिन, देव, होम डायरेक्टरी, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये देखो जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये सब ये रहे। होम ये इतनी है, मैंने कुछ लिखे हुए हैं, ये रन, ये देखो ये ETC, बूट, ये सब देखो यहाँ पर है ये, ठीक है। PWD करके मैंने आपको बताया कि मैं रूट में हूँ यहाँ पर, इसके अंदर ये इतनी डायरेक्टरी है, मतलब ये एक तरीके से विंडोज़ की C ड्राइव है। अब अगर मुझे बिन डायरेक्टरी में जाना है तो CD बिन, ये CD बिन आ गया। PWD करोगे अगर आप तो आपको दिख जाएगा कि आप रूट के अंदर, रूट डायरेक्टरी या बिन के अंदर में हो आप। बट अगर मुझे देव में जाना है तो अगर मैं बिन के अंदर देखता हूं क्या है यहाँ पे, तो बिन के अंदर इतनी डायरेक्टरी बनी हुई है, ये कोई डायरेक्टरी है, कोई फाइल्स है ग्रीन कलर में, ये देखो अलग अलग कलर में, या बाद में बताऊंगा कि ये कलर कौन कौन से उसको रिप्रेजेंट करते। देखो ये इतनी फाइल्स है बिन के अंदर में, इधर ये, ठीक है। बट अगर मैं CD देव करता हूं तो ये एरर देगा, बिकॉज ये कमांड जब आप डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी में जा रहे हो, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी में जा रहे हो तो ये कमांड चलती है। लेकिन देव तो अलग ही है, वो बिन में थोड़ी है, वो तो अलग लोकेशन पे है। तो आपने क्या करना है, CD, ये तो पीछे हो जाओ पहले आप, CD स्पेस देके पहला जो बताया मैंने LS करोगे। अब देखो आप रूट में आ गए, अब रूट डायरेक्टरी के अंदर देव है ये। अब CD देव करोगे तो ये आपका ये आ गया। अब अगर मैं इसमें LS करूंगा तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये देव डायरेक्टरी मतलब देव फोल्डर है, देव मतलब डिवाइस, इसके अंदर हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन होती है, मतलब जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है इसमें। अब मैं बिन में नहीं आ सकता, अगर मैंने CD बिन किया तो ये क्या करेगा, देव के अंदर बिन को सर्च मारेगा, देव के अंदर, जबकि बिन तो अलग है, वो देव के अंदर नहीं है, वो देव से बाहर है। तो आप क्या करो, सेकंड मेथड, CD रूट में, आपको पता है कि बिन कहाँ पे है, वो रूट के अंदर में है, आप ये प्रेस करोगे और देख लो आप देव से आप बिन में आ गए, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाने के लिए। ये आपका, ये देखो इस तरीके से जाते हैं। अगर मुझे ETC में जाना है तो ये हम सेकंड मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं। CD आपको पता है, ETC कहाँ पे है, बस ये आपने ध्यान रखना है ये वाली, कि ये डायरेक्टरी रूट के अंदर होती है। तो अगर आपको ETC में जाना है तो अभी आप बिन में हो तो आप ऐसे करके रूट से और फिर ऐसे करके जाओगे, ठीक है, ETC करके। तो कैसे जाओगे, यहाँ पर देखोगे आप CD/ETC नाम के बाद है तो ETC भी डायरेक्टरी है, इंटर मारोगे, LS करोगे तो ये ETC के अंदर के इंफॉर्मेशन है। जैसे फोल्डर के अंदर फोल्डर फाइल्स बहुत सारी होती है, ये सिस्टम फाइल्स हैं। तो ये आपके पास देख लो यहाँ पर ये आ गए। तो एक लोकेशन से अगर आपको दूसरे लोकेशन में, आपको पाथ मालूम होना चाहिए कि वो है कहाँ पर। तो देखो अब सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताता हूँ
कि जैसे कोई यूजर होता है, सारे यूजर की इंफॉर्मेशन, जो भी यूजर का अकाउंट होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन होम डायरेक्टरी में होती है। तो आप यहां पर देखोगे होम डायरेक्टरी के अंदर यूजर होंगे हनी, कैंडी और जॉन। अब अगर मुझे, आपको पता है कि होम डायरेक्टरी के अंदर है ये, तो मैं क्या करूंगा यहां पे cd और सीधा क्या लिख लूंगा यहां पर cd और हनी लिख दूंगा, मैं यहां पर आ जाऊंगा। यानी डायरेक्टरी के अंदर जब आप जाते हो cd हनी, ये पाथ है, ये मैंने पाथ लिखा हुआ है कि होम किसके अंदर है, रूट के अंदर होम के अंदर हनी। सेम ऐसे ही कैंडी का अकाउंट होम में, होम कहां है, रूट के अंदर में है, तो रूट के अंदर होम डायरेक्टरी, होम के अंदर कैंडी, ये पाथ है। तो अगर यहां से मुझे कैंडी में जाना है तो मैं लिखूंगा cd कैंडी। सेम अगर मैं यहां पर हूं और मुझे यहां प्रोफाइल में जाना है तो cd जोहन, ऐसे। और जोहन का अकाउंट कहां है, होम डायरेक्टरी में, होम कहां पे, रूट, ये पाथ है। अब जब यूजर लॉगिन करता है ना, तो उसके अंदर यानी हनी प्रोफाइल के अंदर में ये डायरेक्टरी अपने आप क्रिएट हो जाती है। डेस्कटॉप पे एक डायरेक्टरी होती है, यानी विंडोज में भी सेम ऐसा ही होता है कि जब कोई यूजर लॉगिन क्रिएट करता, मतलब जब किसी यूजर का अकाउंट क्रिएट होता है, जब वो लॉगिन करता है तो विंडोज में यूजर्स के अंदर प्रोफाइल क्रिएट होता है, यूजर्स एक फोल्डर बनता है, ठीक है। यूजर्स कहाँ पे, सी ड्राइव में। यूजर्स आप चेक कर लेना, यूजर्स के अंदर सारे यूजर्स की, सारे जो भी लॉगिन करते हैं उनका प्रोफाइल क्रिएट होता है यूजर्स के अंदर, और लिनक्स में होम डायरेक्टरी के अंदर। अब यूजर के अंदर में जब आप देखोगे यानी जो यूजर ने लॉगिन किया होगा हनी, तो हनी जब लॉगिन करता है तो उसका डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, म्यूजिक, टेम्पलेट, ये अपने आप क्रिएट हो जाते हैं जैसे वो लॉगिन करेगा। जैसे ही कैंडी लॉगिन करेगी, यहाँ पर उसका अपना डेस्कटॉप, मतलब हर यूजर का अपना डेस्कटॉप होता है, अपना डाउनलोड्स होगा, डॉक्यूमेंट्स एक का। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि सबका डेस्कटॉप एक ही होगा, क्या, नहीं, हर यूजर का अपना डेस्कटॉप अलग होगा। यानी कैंडी करेगी तो उसका डेस्कटॉप अलग होगा, हनी का अलग होगा, जॉन का अलग होगा, सबके डाउनलोड्स अलग होंगे। तो ये कहाँ होते हैं, यूजर प्रोफाइल्स के अंदर में। तो अगर मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, अगर मैं यहाँ से मैं ऐसे जाऊँगा, अगर मुझे डेस्कटॉप पे जाना है तो मैं क्या करूँगा, cd, मैं सपोज यहाँ पे हूँ तो पहले मैं हनी पे जाऊँगा, cd, और क्या करूँगा मैं यहाँ पर हनी के अंदर है डेस्कटॉप, ऐसे। अगर इस होम को अपने डेस्कटॉप पे जाना है, यहाँ पर रास्ता है, cd, मैं यहाँ पर हूँ, कैंडी, ये इसके अंदर है ये, तो मैं यहाँ पे वो नहीं, अगर लगाना चाहो, कई यूजर ऐसे लगाते हैं, लेकिन ये प्रॉपर रूल नहीं है। अगर कभी लिनक्स में टेस्ट होता है तो पूछते हैं आपसे पाथ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पहले आप, फिर ये पाथ गलत हो जाएगा, तो आपने ये नहीं लगाना। आपने अभी आपकी लोकेशन ये रही, cd कैंडी, उसके बाद अगर कैंडी ने डाउनलोड्स में जाना है तो वो डाउनलोड्स में चला जाएगा, ये चली जाएगी वहाँ पे। ये ऐसे करके पाथ करते हैं, हमें पाथ बनाते हैं। अगर इसको जाना है तो ये ऐसे जाएगा, और प्रॉपर पाथ क्या होगा, देखो ये होम डायरेक्टरी कहाँ है, रूट में। तो अब अगर कोई यहाँ से कोई यूजर है, इधर ये कोई यूजर है, ये यानी हनी, वो अपने डेस्कटॉप पे है। अब उसको ना यहाँ पर जॉन के प्रोफाइल में जाना है, जॉन के डेस्कटॉप पे जाना है। वैसे परमिशन अलाउड नहीं होती, लेकिन अगर जाना है तो वो कैसे जाएगा, वो ऐसे डायरेक्ट यूं करके नहीं जाएगा, वो ऐसे करके जाएगा, ऐसे में यूं करके जाएगा,
तो कैसे जाएगा पाथ देखो आप, अभी मैं यहाँ पर हनी यहाँ पर है इधर ये, तो क्या लिखेगा वो पाथ कैसे देगा, CD डेस्कटॉप पे है ये, वो कहाँ जाएगा, कहाँ पे जाना है उसको, इसमें जॉन के पास में। तो वो क्या करेगा, बस आप यहाँ पहुँच जाओ मेन, तो आपने क्या करना है, इधर ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस पाथ पे, ये डायरेक्ट ये वाले CD रूट के अंदर होम के अंदर जॉन एक डायरेक्टरी भी होती है, यूजर भी होता है और उसी के नाम से डायरेक्टरी होती है जॉन, उसके बाद डेस्कटॉप, ये वाला, बस पहुंच गए हम। ये हमारी रूट डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास ये डायरेक्टरी क्रिएट होती है, यानी ये फोल्डर बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको बताया ये। तो आपको ये पाथ मालूम होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्टरी किस लोकेशन के अंदर में, बस मेन लिनक्स में यही होता है कि कहां पर कौन सी लोकेशन पे हमारी डायरेक्टरी रखी हुई है। होम डायरेक्टरी में क्या होगा, यूजर का अकाउंट, हनी, कैंडी, जॉन, ये तो ये अलग अलग यूजर्स हैं होम डायरेक्टरी के अंदर। जितने भी मैंने आपको बताया कि जितने भी यूजर्स होते हैं उनका प्रोफाइल होम डायरेक्टरी में होता है। विंडोज़ में यूजर्स के अंदर में होता है सी ड्राइव में, और जो यूजर होता है उस जो यूजर का प्रोफाइल है यानी वो भी एक डायरेक्टरी होती है। उस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या होते हैं, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो। ये हर यूजर जब लॉगिन करता है तो उसके प्रोफाइल के अंदर में ये चीज़ें होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होती हैं। ये कैंडी का होगा तो जैसे हनी का अपना डेस्कटॉप होगा वैसे कैंडी का अपना होगा। हनी का अपना डाउनलोड्स था, कैंडी का अपना अलग डाउनलोड्स। मतलब एक का डाउनलोड दूसरा नहीं देख सकता, एक का डेस्कटॉप दूसरा नहीं देख सकता, सबके अलग अलग होंगे, परमिशन अलाउड नहीं करते। ये देखो, ठीक है। तो जॉन का अलग होगा। ऐसे जितने भी यूजर्स होंगे लिनक्स के अंदर में, कीप इन माइंड होम डायरेक्टरी के अंदर में। अब अगर आप देखोगे, अगर मैं पाथ देखूंगा तो हनी कहां पे आता है, डायरेक्टरी होम हनी के अंदर में। कैंडी कहां पे आएगा, इस तरह। होम कहां पर है, रूट के अंदर। देखो ये उनका प्रोफाइल है। अगर डेस्कटॉप है आपका तो पाथ क्या है आपका, रूट, होम, होम के अंदर हनी, हनी के अंदर डेस्कटॉप। ऐसी कैंडी का भी होगा, ये आप देखोगे। नाउ चलते हैं आप। तो अब चलता हूं मैं सीडी होम डायरेक्टरी कहां पे है, रूट के अंदर। ls करके देखते हैं। देखो दो यूजर बने हुए हैं, हनी एंड रेड हैट। मैंने वहां पर कैंडी और जॉन लिखा हुआ है, आप ये समझ लो कि दो यूजर है। अब अगर मुझे हनी के अंदर देखना, अब आपको पता है कि मुझे हनी के अंदर जाना है। हनी भी क्या है, एक यूजर भी है और उसकी डायरेक्टरी भी है, हनी डायरेक्टरी भी है। तो डायरेक्टरी के अंदर मतलब अगर आपने होम के अंदर डायरेक्टरी में जाना तो CD और हनी ऐसे करोगे तो देखो नाम के बाद स्लैश बन के आ रहा है, डायरेक्टरी है। अब देखो ls करके देखो, आपको मैंने जो जो लिखाया था, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, ये पिक्चर, कुछ चीज़ छूट गई है, टेम्पलेट्स, वीडियोस मैंने ये लिखाए थे। ये हर यूजर के उसमें होगा। अगर मैं पीछे बैक करके चलता हूँ, ठीक है, होम डायरेक्टरी में, अगर मैं CD कैंडी पे चलता हूँ, सॉरी रेड हैट पे, ये यूजर का नाम है, ये परमिशन डिनाइड बताता है क्योंकि दूसरे के प्रोफाइल में एक यूजर को, नहीं तो वो दूसरे का डेस्कटॉप चेक नहीं कर लेगा, उसकी फाइल से देख लेगा, डिलीट मार सकता है। तो परमिशन देख लो, डिनाइड बता रहा है, ठीक है। इस यूजर के लिए ये परमिटेड नहीं है। लेकिन अगर मैं उसके प्रोफाइल पे भी जाऊंगा रेड हैट पे तो उसका भी, उसके अंदर भी सब ये चीजें मिलेंगी। तो अब मुझे ये पता लग गया है कि होम डायरेक्टरी में हनी है, CD यानी जिस यूजर ने लॉगिन किया है, वो देखो यहां पर दिख जाता है कि किस यूजर ने लॉगिन किया है, हनी ने। तो हनी सिर्फ अपने प्रोफाइल के अंदर मूव कर सकता है, दूसरे के प्रोफाइल के अंदर नहीं जा सकता हनी। तो अब मुझे क्या करना है, CD हनी पे जाऊंगा मैं, वो अपने प्रोफाइल के अंदर में।
और यहाँ पे टिल्ट बन के आ जाता है ये साइन। इसका मतलब होता है कि यूजर अपनी होम डायरेक्टरी में यानी अपने प्रोफाइल के अंदर है जब टिल्ट बन के आता है। ये इसको टिल्ट का साइन बोलते हैं। इससे ये चलता है कि यूजर अपने प्रोफाइल के अंदर में है। चेक करके देख लेते हैं, यहाँ पर PWD करके देख लो आप, तो आपको पता लग जाता है कि यस, रूट के अंदर होम है, होम के अंदर हनी है, यानी हनी अपने प्रोफाइल के अंदर है। अब यहाँ पर LS करके देख लो तो आपको ये डेस्कटॉप डाउनलोड, अगर आपको डेस्कटॉप पे जाना है तो CD, और कीप इन माइंड लिनक्स के सेंसिटिव है, मतलब जैसा आपका है यहाँ पे डी कैप्स में है तो आपको डी प्रेस करना पड़ेगा, मतलब स्मॉल में नहीं कर सकते टाइप, ऐसे वो मना कर देगा। तो CD डी प्रेस करोगे, डेस्कटॉप पर टैब का बटन दबा दो, आ गया। अब आपको यहाँ पर दिख जाता है ये डेस्कटॉप है। तो मैंने आपको बोला था ना, मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप PWD देखोगे तो आपको क्लियर बता रहा है, ये पाथ दिखा रहा है कि डेस्कटॉप कहाँ पे है। तो डेस्कटॉप जो है, पहले ऊपर से देखोगे, रूट के अंदर होम डायरेक्टरी के अंदर हनी है यानी यूजर, और उस हनी डायरेक्टरी के अंदर डेस्कटॉप है, यानी ये हनी का डेस्कटॉप है। यहाँ पर चेक कर लो, आपने जो लिनक्स और फाइल 2 बनाए थे वो ये रहे, यहाँ पर ये रहे, ठीक है। अब आपने इनको, मैं ये जो डायरेक्टरी है इनको अगर आप मूव करना चाह रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब डेस्कटॉप से सपोज इसको आप डॉक्यूमेंट्स में रखना चाह रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना कि मैं अभी डेस्कटॉप पे हूँ और मुझे इन फाइल्स या डायरेक्टरी को उठा करके डॉक्यूमेंट्स में रखना है, या डाउनलोड्स में रखना है, या वीडियोस में रखना है। तो कैसे रखोगे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन? पाथ मालूम होना चाहिए आपको। पाथ ये रहा हमारा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, MV किसको रखना आपने, फाइल 2 को। कहाँ रखना मुझे, डाउनलोड्स में। अब आपको पता होना चाहिए कि डाउनलोड्स कहाँ पे होता है। तो डाउनलोड्स होता है होम डायरेक्टरी में, होम डायरेक्टरी के अंदर हनी, और हनी के अंदर है डॉक्यूमेंट्स या डाउनलोड, जो भी करना आपने। कैप्स में होना चाहिए डॉक्यू, यहाँ पर टैब का बटन दबाइए। अब देखो आपकी जो फाइल है ये वाली, यानी ये फाइल, ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखो ये प्रॉपर पाथ है, ये टैब का बटन दबाने से अपने आप आ जाएगा। अब अगर आपने यहाँ पे नाम लिख दिया तो इसका रिनेम हो जाएगा, और ये ही इंटर मार दिया तो यही फाइल यहाँ पे आ जाएगी। तो इंटर मार के देखते हैं, तो MB, अब यहाँ पर आपकी फाइल नहीं दिखेगी क्योंकि कट एंड पेस्ट, MB का मतलब क्या होता है, कट एंड पेस्ट। अब आप यहाँ पर देखो कि वाकई डॉक्यूमेंट्स में आपकी फाइल गई है कि नहीं गई है, तो आप यहीं से देख सकते हो। क्या करना है आपने, आप बोलोगे क्या मुझे डॉक्यूमेंट्स में जाना पड़ेगा, दे सकते हो आप ऐसे करके, ऐसे भी जा सकते हो आप। CD डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, होम के अंदर हनी, डॉक्यूमेंट्स हनी के अंदर है, ये रहा। अब अगर आप ऐसे करोगे, LS करोगे, तो आपकी फाइल यहाँ पे आ गई और आपकी लोकेशन भी दिखा रहा है ये। पहला तरीका तो ये था। PWD करोगे तो ये रहा कि आपने यहाँ पे पेस्ट मारा और आपकी फाइल यहाँ पे आ गई। और अगर मैं इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट मारना चाह रहा हूँ कि ठीक है, नहीं यार इसको डेस्कटॉप पे ही रखो, गलती से मैंने यहाँ पे पेस्ट मार दिया, ओके, तो क्या करोगे, CD, फाइल कहाँ पे है आपकी, इसी लोकेशन पे जहाँ से अगर आप उठा रहे हो ये, तो LS करके देखोगे आप इसी में है। तो क्या करोगे, वो क्या बोलते हैं उसे, MB फाइल 2, कहाँ रखना है आपने, डेस्कटॉप पे। फिर से डेस्कटॉप पे रख रहे हो, होम के अंदर हनी के अंदर डेस्कटॉप, ये रहा। अगर आपने यहाँ पर नाम कुछ दे दिया लास्ट में, इंटर मार दोगे तो ये आ जाएगा अपने आप ही, यहाँ पे ये डेस्कटॉप पे आ जाएगी। और नाम चेंज कर दिया तो इसका नाम सपोज मैंने रेन दे दिया, इंटर मारोगे, अब यहाँ पर ये नहीं होगा क्योंकि कट एंड पेस्ट होता है, सोर्स में नहीं रहता। MB कमांड से चलते हैं डेस्कटॉप पे। तो क्या करना पड़ेगा, आप ये CD करके आप यहाँ पर जाओ, होम, क्योंकि डेस्कटॉप कहाँ पे है, होम के अंदर, हनी के अंदर, और डेस्कटॉप ये रहा। अब आप यहाँ पर देखोगे और LS करोगे तो आपकी फाइल देख लो, रेन आ गई और आप डेस्कटॉप पे आ गए, ये देख लो ये आ गए। तो इसका मतलब क्या होता है, MB मतलब एक लोकेशन से, मतलब मैं डेस्कटॉप से। अब अगर आपको डाउनलोड में रखना है, चलो इसी फाइल को, रेन को रखते हैं,
क्या MB रेन, चलो डायरेक्टरी को रखते हैं MB डायरेक्टरी 2। कहाँ रखना है इसको? रख रहे हो आप डाउनलोड्स में। होम, डाउनलोड्स कहाँ पे है? रूट के अंदर होम, होम के अंदर हनी और डाउनलोड्स कैप्स में कीप इन माइंड। और अगर ना इंटर मार दोगे तो आप यहाँ पर देखोगे डायरेक्टरी 2 यहाँ से हट गया। कट एंड पेस्ट। नाउ चेक करते हैं। अब आप यहीं से देख लो, मतलब अब आपको ये देखने की जरूरत नहीं कि पहले आप वहाँ जाओ हनी में, फिर आप डाउनलोड्स में जाओ। ये पुराना मेथड, ये तो ऐसे करके ऐसे भी देख सकते हो। क्या मैं ऐसे नहीं देख सकता? यहीं से डेस्कटॉप से ही देख सकता हूँ कि डाउनलोड्स में चली गई कि नहीं गई। ओके, LS मतलब लिस्ट देखना है मुझे डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड्स क्या है? डायरेक्टरी। ओके, कैसे देखेंगे? यहाँ से पाथ बता दो। होम, होम के अंदर हनी, हनी के अंदर डाउनलोड्स। ये यहाँ पर दिखा देगा, ये देखो, ये दिखा देगा कि डाउनलोड्स के अंदर डायरेक्टरी 2 है। ये कीप इन माइंड। ये आपका देखो क्या हो गया, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। अब अगर आपको सपोज, अब अगर आपको डाउनलोड से फाइल को वहां से डाउनलोड से लेके आना है, आपकी लोकेशन है डेस्कटॉप, आप डेस्कटॉप पे हो, पर आपको डाउनलोड्स में नहीं। एक तो ये है कि आप डाउनलोड्स में जा करके और वहां से कट एंड पेस्ट कर दो, यानी MB कर दो, वहां पर जा करके पर्टिकुलर लोकेशन पे जा करके। पर अब मैं पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं जाना चाहता, मैं किसी और लोकेशन से, मतलब डेस्कटॉप से मैं डेस्कटॉप पे हूँ और मैं डाउनलोड से फाइल उठाना चाह रहा हूँ, मतलब डायरेक्टरी को उठाना चाह रहा हूँ या फाइल को। तो एक तो मैंने आपको बोला कि आप वहां पे चले जाओ डाउनलोड्स में, वहां से उठा लो। एक आप बिना जाए हुए वहां से उठा सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे MB और आपकी जो रियल लोकेशन है, मतलब कहाँ पे है आपकी फाइल, तो आपको रियल फाइल जो आपने उठानी है वो है होम के अंदर हनी, हनी के अंदर डाउनलोड्स। ओके, ये सोर्स है और उसके बाद डायरेक्टरी। ये तो सोर्स एड्रेस है ये, कि भैया सोर्स हमारा यहाँ पे है। ओके, उसके बाद आप स्पेस देना और आप ये सोर्स का है, कीप इन माइंड, ध्यान रखना ये सोर्स का पाथ है, मतलब ये आपने उठाना है। तो आप बोलोगे पूरा कॉपी होगा? नहीं, लास्ट वाला। और इसके बाद आपने इसको कहाँ लेके आना है? डेस्कटॉप पे, डेस्टिनेशन एड्रेस पे लेके आना है। तो डेस्टिनेशन कहाँ पे है? जहाँ पे मैं करंटली हूँ, यहाँ पे लेके आना मुझे, सोर्स में नहीं, मुझे डेस्टिनेशन पे लेके आना है। तो डेस्कटॉप यानी डेस्कटॉप पे, तो आप यहाँ पे डॉट लगा देना। ये लिखने की जरूरत नहीं है। एक ये भी है कि आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी ऐसा भी कर सकते हो। हनी, हनी के बाद डेस्कटॉप, ये सोर्स, ये डेस्टिनेशन का एड्रेस आ गया। ये आपका सोर्स का एड्रेस है और ये आपका डेस्टिनेशन, ये भी कमांड चलेगी। ठीक है, ये यहां पर आ जाएगा। ये वाली जो लास्ट वाली होती है वो आपका कॉपी होता है, ये नहीं कि पूरा। अब एक तो ये रहा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप डेस्कटॉप पे खुद हो, यहां पर हो आप, तो आप यहां पर क्या करना, सिर्फ डॉट लगा देना यहां। इससे क्या होगा, आपकी करंट लोकेशन जहां पे होगी वहीं पे पेस्ट हो जाएगा। करंट लोकेशन क्या है? डेस्कटॉप, यहां पे पेस्ट हो जाएगी। इंटर मारो, अब देखो LS करके आपकी डायरेक्टरी 2 आ गई तुम्हारे सामने। पहले कहां थी? डाउनलोड्स में। चेक कर लो, यहां पे आ गया। अब देख लो डाउनलोड्स में MB मतलब कट एंड पेस्ट हुआ है। तो अब देखो डाउनलोड्स में होगी, LS करके यहीं से देख लो, डेस्कटॉप से ही देख लो। कहां? होम, हनी, डाउनलोड्स, यहां पे चेक करके देख लो, खाली पड़ा हुआ है, वहां से कट एंड पेस्ट हो गया। CP मतलब कॉपी एंड पेस्ट, सोर्स में भी रहेगा, डेस्टिनेशन में। ओके, डेस्कटॉप से अभी पहले LS करके देख लो। रेन फाइल है मेरी ये। ओके, इसको मैं डॉक्यूमेंट्स में रखना चाह रहा हूँ, अपने डॉक्यूमेंट्स में। क्या करोगे? वही CP। ठीक है, फाइल कहाँ पे है? करंट में है फाइल, डेस्कटॉप से ही उठाने जा रहे हो। ओके, तो यहीं पे पड़ी हुई है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहां पे होम, हनी और डेस्कटॉप। क्यों? क्योंकि आप करंट लोकेशन पे ही हो यहां पर, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी चलेगा, अब उसके बाद फाइल का नेम दे दो, ये भी चलेगा, नो इशू, ये भी चलेगा। बट
जो आपका जो रियल वाला है कि आप इसी लोकेशन पे हो, आप इसी लोकेशन पे जहाँ से आप उठाने जा रहे हो, तो सिर्फ फाइल का नेम रख देना ट्रेन, टेप के बटन से पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स में। अब डॉक्यूमेंट्स में देना है, तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे होता है, वही यूजर की होम डायरेक्टरी, यूजर का नेम हनी, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स इसी के अंदर होता है। क्या मैंने डी स्मॉल में प्रेस कर दिया था, डॉक्यूमेंट्स ये रहा। अब उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर अगर आप पेस्ट यहाँ पे एंटर मारोगे तो वो यहाँ पर भी रहेगी, कॉपी एंड पेस्ट, रेन यहाँ पर भी रहेगी, और एलएस करके देख लो, एलएस कहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स में चेक लो, यहीं से देख लो, आप देख लो इसको, डॉक्यूमेंट्स इधर देखो, यहाँ पे रेन यहाँ भी आ गई। तो सीपी में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, कॉपी एंड पेस्ट, मतलब सोर्स में भी रहता है, डेस्टिनेशन में भी। ओके, अगर मैं डायरेक्टरी को करना चाह रहा हूं, अगर मुझे डायरेक्टरी करनी है तो ओके, सीपी के बाद अगर डायरेक्टरी, मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले कि अगर आप डायरेक्टरी को कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हो तो -R लगाना पड़ता है, यानी -R रिकर्सिव। हमेशा ध्यान रखना, अगर डायरेक्टरी को कॉपी पेस्ट मारना चाह रहे हो, -R रिकर्सिव। कहाँ, डायरेक्टरी टू, कहाँ करना है आपने, इसको मैं डाउनलोड्स में देना चाह रहा हूँ। ऐसे मत करना, अगर आप होम करोगे ऐसे टैब का बटन दबाओगे नहीं आएगा, क्योंकि आपने पाथ ही नहीं दिया। होम कहाँ होता है, रूट डायरेक्टरी में, ऐसे। अब टैब का बटन दबाओ, काम, टैब का बटन अपने आप, टैब बस फर्स्ट वो दबा दो, टैब का बटन दबा दो, अपने आप आ जाएगा। और डाउनलोड्स में, और रिनेम करना चाह रहे हो तो रिनेम कर लो, लास्ट में नाम दे देना। तो जो भी अगर आपने दे दिया इधर, सपोज मैंने दे दिया बुक, तो क्या होगा, इस डायरेक्टरी 2 का नाम डाउनलोड्स में जा करके बुक हो जाएगा। इंटर मारो, चेक करते हैं, यहीं से देख लो, एलएस कहाँ पे देखना है, डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स कहाँ पे है, हनी के अंदर, यहाँ पर देख लो, और आप देखोगे यहाँ पर बुक आ गया। तो डेस्टिनेशन का नाम चेंज होगा, सोर्स का नहीं। और अगर आपको सोर्स का चेंज करना है तो क्या करोगे, सीपी डायरेक्टरी 2, और यहीं पर अगर आप इसका नाम चेंज करने जा रहे हो, इंटर मार देना। तो आपको क्या करना, डायरेक्टरी का नाम तो रिकर्सिव, आपको पता है, बताया मैंने। तो अब आप क्या करोगे, सीपी डायरेक्टरी का नाम, फाइल के लिए नहीं, यहाँ पर दे दोगे डायरेक्टरी 2 और उसके बाद बुक। तो आप यहाँ पर देखोगे एलएस, सोर्स भी रहेगा। अगर एमबी होता तो ये नहीं होता, सिर्फ यही रहता। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे आप रिनेम करते हो तो ये सोर्स भी रहेगा, और जब डेस्टिनेशन में बनेगा तो उसका नाम बुक यहाँ पे, तो दो नेम हो जाएंगे, डायरेक्टरी वही है। ठीक है, ये देखोगे आप। तो आपने ये देखना है। दूसरा क्या होता है, सीडी, और अगर आप सीडी कमांड प्रेस करते हो और इंटर मार दो आप, तो हमेशा अगर आप सीडी कमांड प्रेस करते हो, इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं सीडी कमांड आप प्रेस करते हो, तो यूजर अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाता है। मीन्स इफ यू टाइप सीडी कमांड, ओनली सीडी कमांड, और आगे कुछ नहीं, तो यूजर अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाता है। यूजर मतलब PWD अगर आप करोगे तो हनी अपनी होम डायरेक्टरी में आ गए। कोई भी यूजर अपने होम डायरेक्टरी में आ जाता है, यानी टिल्ट। इसकी एक कमांड और भी है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये क्या, सपोज मैं ls करूँगा तो यूजर अपनी होम डायरेक्टरी में है। अब मुझे डेस्कटॉप पे जाना है तो डेस्कटॉप ये। अब अगर मैंने पहले cd प्रेस किया तो cd से क्या होता है, बाकी कुछ नहीं, यूजर अपनी होम डायरेक्टरी में चला जाता है। और अगर आप cd और टिल्ट करते हो, दोनों एक ही हैं। cd अगर cd प्रेस करोगे या cd और टिल्ट प्रेस करोगे, टिल्ट, ठीक है, 1 के सामने टिल्ट अगर आप इंटर मारोगे तो भी आपको, तो दोनों कमांड एक ही है, cd भी और cd टिल्ट भी, ये वाली इधर, ये दोनों कमांड एक ही है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है इधर कि मुझे ये देखना है क्या, कि मुझे पहले प्रीवियस में कहां पर था, प्रीवियस में डेस्कटॉप पे था, अब कहां पे आ गया मैं, अपनी होम डायरेक्टरी में। अगर मुझे प्रीवियस लोकेशन पे जाना है, मतलब पाथ देके नहीं जाना कि मैं पहले कहां पर था, डायरेक्ट जाना चाह रहा हूं मैं,
तो आप क्या करना, CD और यहाँ पे टाइप कर देना ये वाला क्या, हाइफन, इंटर मारोगे तो ये आपकी करंट लोकेशन जो पिछली वाली थी वहाँ पे लेके चला जाएगा। CD स्पेस देके हाइफन, तो ये क्या करता, आपको प्रीवियस वाली जो आपकी प्रीवियस लोकेशन थी उस पे लेके चला जाएगा। और अगर मैंने CD फिर हाइफन प्रेस किया तो वो फिर से मेरे को, कि इससे पहले की क्या थी कि आप होम डायरेक्टरी में थे, तो अगर मैं ये प्रेस करूंगा तो डेस्कटॉप से मुझे यहाँ पे लेके चला गया, और फिर मैं अगर CD करके हाइफन प्रेस करूंगा तो वो फिर से मुझे डेस्कटॉप पे लेके आ जाएगा, यानी आपकी प्रीवियस वाली लोकेशन लेके आ जाता आपके पास। ये बोलते हैं CD हाइफन, स्पेस है बीच में, और टिल्ट और CD एक ही कमांड है, मतलब CD के बाद अगर आप कुछ प्रेस नहीं करते या CD स्पेस देके टिल्ट, तो आपको होम डायरेक्टरी में लेके जाता। होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ कई हम LS देखते हैं, क्या है ये LS से ये होता है कि मतलब डायरेक्टरी के अंदर क्या है। अब अगर आपको फुल डिटेल देखनी है डबल L, तो डबल L से क्या होता है, लॉन्ग लिस्ट। इसमें आपकी लॉन्ग लिस्ट मतलब डिटेल से आ जाती है, देखो बुक भी आएगा, देखो ये पर डिटेल आ जाती है पूरी, ये डिटेल से कि इसका साइज, कब आपने इसको क्रिएट किया, ये डेट हो गई आपकी, कब क्रिएट किया आपने, ठीक है, कौन है उसका ऑनर, यानी फाइल किसने क्रिएट की, हनी ने, ये देखो। तो डबल L से क्या होता है, लॉन्ग लिस्ट। ये कमांड भी हम चलाते हैं। डबल L या डबल L को मैं LS-L भी कर सकता हूं। इससे भी यह था कि लिस्ट लॉन्ग, डबल L करो या LS-L करो, दोनों एक ही है। देखो इस कमांड से भी वही आउटपुट आ रहा है जो डबल L से आया, देख लो यहां पर। तो डबल L करो या LS-L करो, कीप इन माइंड, ठीक है। उस फाइल कब क्रिएट हुई है, इतने कितने बजे और कितनी तारीख को, और साइज क्या है उसका, वो सब कुछ दिखाएगा आपको। तो ये आपको क्या दिखाता है, L। अगर आप LS-L और H करते हो, H मतलब ह्यूमन रीडेबल, साइज कितना है यहां पर दिखाएगा आपको कि कितना आपका फाइल का जो साइज होता है। तो H मतलब साइज होता है जब फाइल, अभी मेरा फाइल का साइज कुछ नहीं है क्योंकि मैंने क्रिएट ही नहीं किया, मतलब कुछ कंटेंट उसमें है ही नहीं है, नॉर्मल है, तो ये उनके वो दिखाता है LS-LH। कई बार लोग ये कहते हैं कि मैं अगर गलती से मैंने H पहले लिख दिया और L बाद में लिख दिया, कोई फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लिनक्स की ब्यूटी है, यानी हाइफन LH और हाइफन HL कर दिया, उल्टा कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। या ऐसा भी कर सकता हूं मैं, ऐसा भी कर सकता हूं क्या, कि अगर मैंने हाइफन L और हाइफन H कर दिया, इससे भी फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। देखो ये जैसे लिखने चाहोगे आप, यानी अलग हाइफन L अलग हाइफन H, ये तो भी वही आउटपुट आएगा। या अगर आप H को पहले लिखने जा रहे हो और बाद में L को, तो भी वही आउटपुट आएगा। कीप इन माइंड, ध्यान रखना है। तो डबल L करो या LS-L करो, वही आउटपुट, ठीक है। लॉन्ग लिस्ट बोलते हैं इसको, डिटेल देखना है। अब ये क्या चीज़ है ये बाद में डिस्कस करेंगे, रीड राइट परमिशन की, ये सब की अगर देखना मुझे कि इस फाइल को क्या क्या परमिशन मिली हुई। अगर मुझे LS-A देखना है ऐसे करके, तो LS-A मतलब ऑल, हिडन फाइल भी दिखाता है। हिडन मतलब कुछ फाइल्स ऐसी होती है, ये डायरेक्टरी जो हिडन होती है, ये डायरेक्टरी है, मतलब ब्लू कलर में आ रही है तो ये हिडन होती है, ये शो नहीं होती। अगर आपको हिडन देखना है तो LS-A या डबल L-A वही आएगा, लॉन्ग लिस्ट में दिखाएगा आपको, ये देखो ये। या ऐसे भी कर सकते हो LS-LA हिडन आपको, या डबल L-A। तो मैंने आपको बोला LS-A करो या डबल L करो, बात एक ही है। डन। तो होप आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और फिर मैं आपके लिए अभी तक जो किया है उसका आपको क्वेश्चन दूंगा, आपने उसके आंसर देने हैं।
और आप कमेंट्स में दोगे पूरे के पूरे, तो तब ये पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन क्या है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन वो भी लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा कि अभी तक हमारी प्रिपरेशन कितनी हुई है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।